तो नॉर्थ ईस्ट की एक ऐसी कहानी थी जो पिछले करीब 8-10 दिनों से, बल्कि एक हफ्ते से लगातार पूरे नॉर्थ ईस्ट में सुर्खियों में है और एक मूवमेंट सा चल रहा है, जस्टिस फॉर सैमुअल एंड जस्टिस फॉर रोज़ी। तो जब वो सारी चीज़ें देखी, फिर मैं नॉर्थ ईस्ट के सारे जो जितने भी अलग अलग पोर्टल्स हैं, वेबसाइट हैं, वहाँ के रिपोर्टर से एक दो बात की, तो इसके बाद पूरी कहानी समझ में आई। इस कहानी को पहले मैं आपको दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा इस कहानी के साथ सैमुअल और रोज़ी की तस्वीर भी दिखाऊं, और एक कोशिश ये होगी कि इस कहानी के आखिर में दो चीज़ें आप तक ज़रूर पहुंचाऊं। एक, सैमुअल जिसने मौत से करीब 24 घंटा भी नहीं कह सकता, उससे कम वक्त, उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था एक हॉस्पिटल के अंदर। कहानी वहीं से शुरू होती है और उस वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद शायद ये उसका आखिरी वीडियो था, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। वो वीडियो क्या था, उसमें क्या कुछ था, ये आप आखिर में देखिएगा जब कहानी मैं ख़त्म करूँगा, क्योंकि उससे पहले पूरी कहानी को जब मैं समझा दूँ आपको तो बेहतर होगा उसको समझने में। नॉर्थ ईस्ट का एक हिस्सा नागालैंड में एक 23 साल का नौजवान सैमुअल दिल्ली आता है और एक होटल में यहाँ पे काम करना शुरू कर देता है। सैमुअल का पूरा नाम सैमुअल संगमा है। तो दिल्ली में एक अल्तमस होटल है, वहीं उसी होटल में वो जॉब कर रहा था और वहीं रह रहा था। सैमुअल की एक आंटी थी, जिन्हें वो आंटी बुलाता था, उनका नाम था रोज़ी सांगमा। दोनों एक ही परिवार की। तो रोज़ी जो है वो सैमुअल की आंटी थी और रोज़ी एक प्राइवेट एयरलाइंस में एयर होस्टेस, वो भी यहीं कापसहेड़ा के आसपास रहा करती थी। 24 की रात रोज़ी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। उसके लेफ्ट हैंड और लेफ्ट पैर में बहुत तेज़ दर्द होता है। तो उसका जो रोज़ी के बड़े भाई थे अल्बर्ट, और फिर सैमुअल को बताया जाता है। तो ये लोग रोज़ी को लेकर उसी रात एक हॉस्पिटल पहुंचते हैं, गुरुग्राम में ही, कोलंबिया हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ पर इलाज चालू होता है, रोज़ी की हालत थोड़ी बेहतर होती है, पर शायद कोलंबिया हॉस्पिटल का खर्च ज़्यादा था, इसलिए रोज़ी के भाई और उसके भतीजे सैमुअल, ये लोग उसे सुबह 6:30 बजे 24 जून की गुरुग्राम में ही सेक्टर 10 में एक हॉस्पिटल है अल्फ़ा, तो उस अल्फ़ा हॉस्पिटल में ले जाते हैं। रोज़ी की तबीयत ठीक नहीं थी और उसके लेफ्ट, आपको जैसा बताया कि पैर में और हाथ में बहुत दर्द था, तेज़ दर्द था। तो वहाँ जब ले जाते हैं तो सीधे उसको आईसीयू में रखा जाता है 6:30 बजे आईसीयू में रखने के बाद कुछ वो दवा बोलते हैं बाहर से लेके आने के लिए। इस दौरान में अल्बर्ट जो है वो चूँकि रात भर का जागा हुआ था, कुछ खाने के लिए हॉस्पिटल के बाहर निकल जाता है और सैमुअल मेडिसिन लेने के लिए चला जाता है। जब वो मेडिसिन लेकर आता है तो देखता है कि अल्बर्ट भी लौट चुका है और वो गुस्से में है। तो दरअसल जब अल्बर्ट लौटा तो उसने देखा कि आईसीयू में डॉक्टर और जो अटेंडेंट है वहाँ पे, वो रोज़ी को आइसक्रीम दे रहे हैं। अब वो उनके लिए बड़ी एक हैरान होने वाली चीज़ थी। आईसीयू जैसी जगहों पे बाहर का एक तो खाना अलाउड नहीं है, यहाँ तक कि आप पानी भी बाहर से नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि वो एक इंसेंटिव केयर यूनिट है, तो वहाँ बाहरी कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है। यहाँ तक कि जब आप कोई मिलने जाता है तो आपके जूते चप्पल भी उतार दिए जाते हैं। तो उन्हें बड़ा अजीब लगा कि एक जो पेशेंट है जो इस तरह से दर्द में है और उसको ये लोग आइसक्रीम दे रहे हैं बाहर से मंगाकर। तो अल्बर्ट पूछता है, सबसे पहले तो वो आइसक्रीम फेंक देता है रोज़ी से लेकर, उसके बाद वो बरस पड़ता है वहाँ के अटेंडेंट पर कि आप लोगों ने एक पेशेंट को आइसक्रीम बाहर से मंगा के क्यों दिया, वो उसका कोई जवाब नहीं दे पाते। इस दौरान में वहाँ पे सैमुअल भी पहुँच जाता है। अब सैमुअल जो है वो अपना मोबाइल ऑन करता है और उस पूरे आइसक्रीम वाली चीज़ों को और उसके बाद डॉक्टर को वो सब शूट करना शुरू करता है और बाकायदा बोलकर, ये वीडियो भी आपको लास्ट में दिखाऊंगा, कि आप लोगों ने कैसे आइसक्रीम दिया, ये ठीक नहीं है, ये लीगल है, इससे पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। फिर ये भी कहता है, वो डॉक्टर से गिड़गिड़ाता है कि आप हमें अश्योर कीजिए कि इसको कुछ नहीं होगा, और साथ में एक अटेंडेंट और हैं, वो भी कैमरे पर हैं। इसके बाद वो बात करते करते उस अटेंडेंट के हाथ में एक शायद प्रिस्क्रिप्शन होगा या फिर जो भी रोज़ी का इलाज हो रहा है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स थे। तो वो कहता है कि इसमें क्या कुछ है, आप मुझे दिखाइए। वो दिखाती नहीं है, वो लगातार उसको फोर्स करता है। फिर वो डॉक्टर से लगातार सवाल जवाब कर रहा होता और इतने में वो डॉक्टर भड़क जाता है और बाकायदा कैमरे पर वो डॉक्टर सैमुअल पर हाथ उठाते हुए नजर आता है। यहाँ तक कि सैमुअल उस वक्त कह भी रहा कि आप एक डॉक्टर हैं, आप इस तरीके से आपको शोभा नहीं देता। और जो एक डॉक्टरी की पूरी पढ़ाई होती है जिसमें आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती है, ट्रेनिंग होती है, उसमें यह है कि आप पेशेंट या पेशेंट के रिलेटिव से किस तरीके का बर्ताव करेंगे, बिहेवियर उनके साथ कैसा होगा, और आप यहाँ इस तरीके से हाथ उठा रहे हैं। इसके बाद वो फ़ोन हिलता है, लेकिन हाथ उठाते हुए वो डॉक्टर साफ नज़र आते हैं। ये सारी रिकॉर्डिंग हो गई। इत्तेफाक से इस रिकॉर्डिंग के कुछ घंटे बाद ही दोपहर 12:30 बजे 24 जून को ही रोज़ी की मौत हो जाती है। अब एक रोज़ी जो हाथ और पैर में दर्द के लिए हॉस्पिटल में आई, आईसीयू में रखी गई, आइसक्रीम देने के करीब 2 से ढाई घंटे के बाद उसकी डेथ, ये बड़ी अजीब चीज़ थी।
अब इसको लेके सैमुअल, उसके जो एल्बर्टो, वो लोग बड़े परेशान। लेकिन इस डेथ से भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि जब रोज़ी की मौत हुई तो उसके रिलेटिव यानी कि हॉस्पिटल में वहाँ ऐसे 3 जानकार थे रोज़ी के, उनको बताने की बजाय हॉस्पिटल वालों ने सबसे पहले मॉर्चरी की वैन बुला ली और वैन बुलाकर बॉडी उसमें शिफ्ट कर दी। अब यहाँ पे आपको पहले रिलेटिव को बताना होता है, पोस्टमार्टम एक प्रोसीजर होता है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। जब उन्हें अचानक पता चला कि मॉर्चरी वैन में बॉडी रख दी गई है, मॉर्चरी वैन निकलने वाली है, उनके बताए हुए घर पे ले जाने के लिए तैयार, तो ये तीनों इसका विरोध करने लगे हॉस्पिटल वालों के खिलाफ। फिर इन्होंने कहा कि ये सब इलीगल है और हम तब तक इस मॉर्चरी वैन को यहाँ से जाने नहीं देंगे जब तक पुलिस नहीं आ जाती। इसके बाद गुरुग्राम सेक्टर 10 की पुलिस वहाँ पहुँचती है। आने के बाद वो सारी चीज़ें समझती है, फिर बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। ये कहानी का एक पार्ट है। इसके बाद नागालैंड तक खबर पहुंचती है रोज़ी की मौत की, ये सारी आइसक्रीम वाली और वीडियो। इस दौरान में सैमुअल ये इस वीडियो को सोशल मीडिया पे डाल देता है और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, जिसमें नागालैंड स्टूडेंट्स यूनियन है, देन नागा सुमी स्टूडेंट्स यूनियन दिल्ली है, नागा स्टूडेंट्स यूनियन दिल्ली है। तो इन सारी चीज़ों पे जब ये जाता है तो नागा स्टूडेंट्स यूनियन को ये पता चलता है, वो भी सैमुअल से फिर बात करते हैं और सारी चीज़ें पूछते हैं कि हुआ क्या। तो उन्हें सैमुअल सब बताता है, तो वो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम इस बॉडी को नागालैंड वापस दीमापुर भेजने में मदद करेंगे, जो भी हम लोगों से होगा। तो सारे जो नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टूडेंट्स यूनियन, उन्होंने रोज़ी की इस मौत के बाद उसकी बॉडी को सही सलामत उसके घर तक भेजने की सारी जिम्मेदारी उठाने का ऐलान किया। ये सब कुछ करने के बाद अब सैमुअल, जो अपनी आंटी की मौत से बड़ा दुखी और एक तरह से डिप्रेस था, वो आ जाता है दिल्ली सफदरजंग एनक्लेव। सफदरजंग एनक्लेव के पास ही अल्तमास होटल है जिसमें वो जॉब करता है। और अल्तमास होटल में जाने के बाद रात को वो अपनी फैमिली से बात करता है, बॉडी अगले दिन वापस जानी है दीमापुर। 24 जून की रात को अपने पेरेंट्स से बात करने के बाद सुबह, अब 25 जून की तारीख आ गई, तो रोज़ी की मौत के अगले दिन मॉर्निंग में, और रोज़ी की मौत के करीब अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, सुबह 5:30 बजे सैमुअल अपने घर दीमापुर अपने पिता को फ़ोन करता है, फादर को, और उनसे बात करता है और बताता है कि ये नेग्लिजेंसी की वजह से आंटी की डेथ हुई है और मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, जो भी लीगल प्रोसीजर है वो करूंगा, कंप्लेंट लिखाऊंगा, मैंने वीडियो शूट किया है, सोशल मीडिया पे डाला, ये एविडेंस है। फिर वो अपनी माँ से बात करता है और कहता है कि मैं आंटी की मौत को ज़ाया नहीं होने दूंगा, मैं बिल्कुल जस्टिस के लिए लड़ूंगा। ये सारी चीज़ें माँ बाप से वो फ़ोन पर बात करता है 5:30 बजे। इसके बाद वो फ़ोन रख देता है। करीब 1 घंटे के बाद रोज़ी की बॉडी और बाकी चीज़ों की जानकारी के लिए सैमुअल के माँ बाप दोबारा उसे फ़ोन करते हैं, लेकिन सैमुअल फ़ोन नहीं उठाता। थोड़ी देर के बाद और फ़ोन करते हैं, फिर नहीं उठाता। लगभग 1-1.5-2 घंटे बीत जाते हैं, सैमुअल लगातार फ़ोन नहीं उठा रहा है। अब माँ बाप को चिंता होती है, क्योंकि एक तो उसने हॉस्पिटल वाले के ख़िलाफ़ सारे शूट किया, उसको सोशल मीडिया पे डाला, ये भी कहा कि उसको आखिरी तक ले जाएगा इस लड़ाई को। तो उन्हें थोड़ी सी तनाव होने लगी माँ बाप को कि ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। तो उन्होंने उसके कुछ दोस्तों को फ़ोन किया और कहा कि ऐसे ऐसे वो है और अब फ़ोन नहीं उठा रहा है। सैमुअल के कुछ दोस्त दीमापुर से उसके माँ बाप के फ़ोन आने के बाद होटल पहुँचते हैं, जहाँ सैमुअल काम भी करता था और रहता भी था। वो जाते हैं, जब वो कमरे के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सैमुअल की लाश पंखे से झूल रही है। सैमुअल की मौत हो चुकी थी। अब ये लगभग 16-18 घंटे में एक दूसरा सदमा था। इत्तेफाक से दोनों रिलेटिव थे, एक ही परिवार के थे, सैमुअल और रोज़ी संगमा, दोनों दीमापुर के। लेकिन सैमुअल की जो लाश थी वो थोड़ी सी, जब उसके दोस्तों ने देखा तो वो बहुत ही मामला देख के पहली नज़र में था कि फंदे से झूल रहा है, सुसाइड है। लेकिन उसका चेहरा सूजा हुआ, फूला हुआ, उसके होंठ सूजे हुए, फूले हुए, उसका एक दांत टूटा हुआ, शरीर पे कई जगह पे जख्मों के निशान। अब ये जब सारी चीज़ें आई और एक शख्स लगातार कह रहा मैं अभी लड़ाई लड़ूंगा जस्टिस के लिए, अपनी आंटी के लिए, और वो इतनी जल्दी हार कैसे मान सकता है, तो यहाँ से माँ बाप को शक हुआ। खैर इसके बाद बॉडी यहाँ से दीमापुर गई। जब माँ बाप ने बॉडी देखी, लाश देखी, तो जितने लोगों ने भी देखा उन्हें यकीन हो गया कि ये सुसाइड नहीं है बल्कि एक मर्डर, एक साजिश है। अब 24 घंटे से भी कम वक्त में 2 संदिग्ध मौत हो चुकी थी। इसके बाद धीरे धीरे जब ये बात फैली तो सैमुअल और रोज़ी के लिए जस्टिस की बात शुरू हो गई। सैमुअल के माँ बाप, उनकी भी पूरी बातचीत है, मैं आपको वो भी सुनाऊंगा। उनका साफ साफ कहना है कि उनका बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता। वो जानते हैं खुदकुशी करने के बाद बॉडी कैसी होती है, और वो बाकायदा तस्वीर दिखा रहे हैं कि उनके बेटे के चेहरे को देखिए, चेहरा सूजा हुआ है, चेहरे पे चोट के निशान है, दांत टूटा हुआ है, होंठ पे जख्म के निशान हैं। तो ये सारी चीज़ें शक पैदा करती हैं। अब इसके बाद उनकी मांग है कि इस मामले में सही तरीके से जांच हो। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने अब इस चीज़ों को सोशल मीडिया पे, जिस तरह नॉर्थ ईस्ट में सैमुअल और रोज़ी की मौत को लेकर गुस्सा है, तो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बना दी है। लेकिन ये बात सिर्फ गुरुग्राम की नहीं है, अब 2 स्टेट की बात हो गई है, 2 शहर की। चूँकि अल्तमास की मौत
वो सैमुअल की मौत अल्तमास होटल में हुई थी, वो है सफदरजंग एनक्लेव पुलिस स्टेशन के तहत। तो सफदरजंग एनक्लेव पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है। गुरुग्राम ने एसआईटी टीम बना दी है। रोज़ी की मौत में कितनी नेग्लिजेंस है इसके लिए। इसके अलावा एक दिल्ली में ख़ासतौर पर आपने देखा होगा अक्सर नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स या लोगों के साथ बहुत सारी ऐसी खबरें आती है, तो उनको सेफ़ और सुरक्षित रखने के लिए बाकायदा एक अलग से एक फोर्स है जिसको कहते हैं दिल्ली पुलिस स्पेशल यूनिट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो दिल्ली पुलिस स्पेशल यूनिट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन को भी इन दोनों मौतों के बारे में जानकारी है, वो भी इसमें लगे हुए हैं। इसके अलावा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है मेघालय के डॉक्टर मुकुल एम सांगमा, इन्होंने अमित शाह को, होम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा है कि इस मामले की एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तूरा के एमपी हैं अगाथा सांगमा, इन्होंने भी बाकायदा एक लेटर लिखा है और इन्होंने तो ये भी कहा है कि सैमुअल की सुसाइड नहीं है बल्कि ये मर्डर है। तो ये तूरा से एमपी हैं अगाथा सांगमा, इन्होंने भी अमित शाह को एक लेटर लिखा है और उन्होंने कहा है कि इसकी थ्रोली इन्वेस्टिगेशन और फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए। और जिस तरीके से वो लाश पे चोट के निशान है, तो ये रहा सारी चीज़ें कहानी। और इसको लेके पूरे नॉर्थ ईस्ट में इस वक्त एक उत्साह और एक मुहिम से चल रही है, जस्टिस फॉर सैमुअल, जस्टिस फॉर रोजी। अब इसमें एक दूसरा पक्ष है कि ये पूरा मामला हुआ क्या और कैसे हुआ। तो हमारी क्राइम तक की टीम भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। हमारी टीम के 2 सदस्य चिराग गोटी, सुनील मौर्य, ये दोनों पहुंचे आज गुरुग्राम भी और दिल्ली पुलिस में भी ये मामला है। तो हॉस्पिटल का जो वर्जन है वो भी मैं कोशिश करूंगा आपको उनका पूरा वर्जन कैमरे पे आपको सुनाऊं, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा वो ये है। अल्फ़ा होटल वालों का कहना है कि जब रोज़ी आई थी तो उसको ब्लीडिंग हो रही थी और ब्लीडिंग हो रही थी, हम उसका इलाज कर रहे थे लेकिन वो बहुत सीरियस थी। फिर इसी दौरान में उसने उनका ये कहना है कि किसी को आइसक्रीम खाते हुए देखा तो उसने आइसक्रीम मांग लिया, तो हमने दे दिया। अब यहाँ पे अगर इस सफाई को ही मान ले तो 2-3 चीज़ें। पहली चीज़ कि अगर दूसरा कोई आइसक्रीम खा रहा है तो आईसीयू में आइसक्रीम कैसे आपने मंगाया? इन्फेक्शन और बाकी चीज़ों का वो रहता है। और जब पेशेंट की हालत इतनी ख़राब है तो आपने बिना पूछे, बिना परिवार को बताए, क्योंकि ये राइट होता है, मेडिकल राइट है, हर पेशेंट की बीमारी उसको बताना, उसके रिलेटिव को बताना, उससे कुछ छुपाना नहीं, तो आपने कैसे दिया? तीसरा उनका कहना था कि उसकी हालत बहुत सीरियस थी, हमें लग गया था कि ये शायद बचेगी नहीं। तो आपने फिर दूसरे हॉस्पिटल से क्यों नहीं कंसल्ट किया? आपने किसी सीनियर सर्जन से या किसी और लोगों से बात क्यों नहीं की? आप इंतज़ार क्यों करते रहे उसके मरने का? जब उसकी मौत हुई तो आपने पोस्टमार्टम और बाकी चीज़ों की फॉर्मेलिटी के बजाय मॉर्चरी वैन क्यों मंगा ली और बिना परिवार को बताया, उनके रिलेटिव को बताया, आपने बॉडी पैक कैसे कर दी? तो कुल मिलाकर हॉस्पिटल की जो जवाब है वो कहीं से भी सेटिस्फाई नहीं करता है, जो उनके परिवार के शक और सवाल है। और जिस तरीके से सैमुअल का आखिरी वीडियो है जिसमें वो डॉक्टर हाथ उठा रहे हैं, वो भी अपने आप में अभी कल ही मतलब अभी डॉक्टर से दे था अपना। डॉक्टर वाकई हमारे यहाँ भगवान का रूप होते हैं और ये वो पेशा आज भी है कि अगर डॉक्टर कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देता है तो सामने वाला पूछता नहीं है कि ये दवा कितने की आएगी, वो जितने की भी आएगी वो जाकर ले आता है, इसलिए मालूम है कि डॉक्टर साहब गलत नहीं लिखेंगे। और जब हम किसी अपने को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उनके हवाले ही कर देते हैं। तो ऊपर में एक तरह से अगर ऊपर अल्लाह और भगवान है तो नीचे डॉक्टर का दर्जा भी उससे कम नहीं है, क्योंकि आप दुनिया में किसी भी चीज़ की बात कीजिए लोग मोल तोल करते हैं, ये इतने का नहीं, इतने का दे दो, कम कर दो, थोड़ा ये कर दो। कभी आपने नहीं देखा होगा कि डॉक्टर के पास जाकर कोई दवाएं कहता है कि इसके थोड़ा कम लगा दो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये एक ट्रस्ट का रिश्ता होता है। डॉक्टर को इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भगवान का दर्जा देते हैं। लेकिन इस कैमरे पर जिस तरीके से सैमुअल पे हाथ उठाते हुए डॉक्टर दिख रहे हैं वो एक दूसरी तस्वीर थी जो अफसोसनाक है। शायद इसको कहने में कोई बुराई नहीं है कि मेडिकल का प्रोफेशन भी, तमाम तो नहीं लेकिन बहुत सारे लोगों ने धंधा बना लिया है। ख़ासतौर पर छोटे छोटे जो हॉस्पिटल है वो जिस तरीके से पेशेंट को लूटते हैं। ऐसी कई कहानियाँ आपने सुनी और देखी होंगी कि पेशेंट की मौत हो चुकी है लेकिन फिर भी उसको आप वेंटिलेटर पर रख के अपने मीटर बढ़ा रहे हैं और फिर बाद में आप उससे मोटे मोटे बिल वसूलते हैं। ज़रूरत नहीं है फिर भी आप आईसीयू में रेफ़र कर देते हैं, ज़रूरत नहीं है फिर भी आप उसको ऑक्सीजन पर लगा कर देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी खबरें आती, इसका मतलब है कि ये टोटली गलत नहीं है। ये सारी चीज़ें इस पेशे में भी कुछ लोग कर रहे हैं जो अफसोसनाक है। तो हॉस्पिटल की भी अभी तक सफाई कहीं से भी जेन्युइन और जायज़ नहीं लग रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसकी तह तक पहुँचे कि इस मामले की सच्चाई क्या है, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब तक हम लोग सच्चाई की तह तक नहीं पहुँचेंगे इस मुहिम को नहीं रोकेंगे। और जस्टिस फॉर जो सैमुअल और जस्टिस फॉर जो रोज़ी है, हम इसकी हर जानकारी ज़रूर देंगे। हालांकि नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों की खबरें हम इस तरफ नेशनल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम पे नहीं दिखाते हैं, छुपाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि वाकई खबरें यहाँ तक पहुँच नहीं पाती, लेकिन हमारी कोशिश होगी। और आप लोगों से भी खासतौर पे हमारे जो क्राइम तक के सारे नॉर्थ ईस्ट के जो व्यूअर हैं, दर्शक हैं, उनसे मैं यही कहूँगा, अगर कभी भी आपको लगता है ऐसी कोई स्टोरी है तो आप ज़रूर क्राइम तक पर हमें मेल कीजिए, हमें बताइए।
मेल आईडीज़ पे आप देख सकते हैं। तो हमसे जो भी होगा हम लोग ज़रूर करेंगे, पूरी टीम इसको मिलके करेगी। और इस मामले में जो दिल्ली पुलिस है, गुरुग्राम पुलिस है, उनका भी अभी क्या कहना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास हो और उसको एक्सपर्ट से दिखाकर उसकी भी राय ली जाए। तो इसमें कोई भी ऐसा एंगल, कोई भी ऐसा पहलू नहीं छोड़ेंगे। जो भी होगा इसमें हम ज़रूर आपके सामने रखेंगे अपडेट, जो भी इसके अपडेट होंगे लगातार। और जब तक इन दोनों को इंसाफ नहीं मिल जाता, वादा करता हूं कि इस स्टोरी को हम लोग बीच में नहीं छोड़ेंगे। तो आज कहानी में इतना ही, इस दुआ के साथ कि जो भी सच्चाई है वो जल्द सामने आए, सैमुअल और रोज़ी के घर वालों को इंसाफ